अगर कोई एसईओ की दुनिया में अभी-अभी कदम रख रहा है तो समझ लीजिए इससे बेहतर टाइम हो ही नहीं सकता था। पता है क्यों? क्योंकि एसईओ के जो नियम है ना, वो पिछले 1 साल में इतने बदल गए हैं जितने पिछले 10 सालों में भी नहीं बदले थे। तो आज हम इसी नई दुनिया के नए नियमों को समझने वाले हैं। सोचिए, कुछ साल पहले तक एसईओ का मतलब क्या था? बस एक ही नाम, गूगल। सारा का सारा खेल गूगल पर रैंक करने का था। लेकिन अब ये दुनिया एक पूरे ब्रह्मांड में बदल गई है। लोग अब सिर्फ गूगल पर नहीं, वो यूट्यूब पर वीडियो खोज रहे हैं, रेडिट पर सलाह मांग रहे हैं, अमेजन पर प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, और तो और अब तो चैट जीपीटी से सीधे सीधे जवाब पूछ रहे हैं। और ये बदलाव सिर्फ सर्च करने वालों के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए भी हर जगह मौजूद रहने के नए जबरदस्त अवसर पैदा कर रहा है। और पता है इस बड़े बदलाव की सबसे मजेदार बात क्या है? इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को है जो अभी-अभी एसईओ सीख रहे हैं। जो पुरानी सारी रणनीतियां थीं, जो पुराने दांवपेच थे, वो अब उतने कारगर नहीं रहे। मतलब हर कोई, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो या कोई नया सीखने वाला, इस नए खेल को एकदम जीरो से सीख रहा है। कहने का मतलब है मैदान अब सबके लिए बराबर है। ठीक है, तो इस नई दुनिया के नक्शे को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम अपना कंपास ठीक से समझ लें। मतलब वो बुनियादी सिद्धांत जो आज भी उतने ही मजबूत और जरूरी हैं, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी क्यों ना बदल जाए। तो चलिए सबसे पहले उन पर एक नजर डालते हैं। ये 3 हैं एसईओ के वो पिलर्स जो कभी नहीं बदलते। सबसे पहला, हाई क्वालिटी कंटेंट। ये तो हर चीज की नींव है, इसके बिना कुछ नहीं। दूसरा है साइटेशंस और लिंक्स। इन्हें ऑनलाइन दुनिया की करेंसी समझिए, जो आपकी अथॉरिटी बनाती है। और तीसरा, EEAT, जो आपकी क्रेडिबिलिटी का सबूत है। असल में ये तीनों मिलकर ही आपकी ऑनलाइन पहचान की एक मजबूत इमारत खड़ी करते हैं। तो ये EEAT आखिर है क्या? E मतलब एक्सपीरियंस, दूसरा E मतलब एक्सपर्टीज, A मतलब अथॉरिटेटिवनेस और T मतलब ट्रस्टवर्दीनेस, यानी अनुभव, विशेषज्ञता, अधिकार और विश्वसनीयता। और देखिए, आज के समय में जब इंटरनेट पे AI से बने कंटेंट का सैलाब आया हुआ है, तब ये साबित करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है कि आपका कंटेंट भरोसे के लायक है और उसे किसी असली, अनुभवी और विश्वसनीय सोर्स ने बनाया है। तो चलिए, अब जब बुनियादी बातें क्लियर हो गई हैं, तो उस नई रणनीति को समझते हैं जो इस नए खेल के विनर्स को बाकियों से अलग करेगी। देखते हैं कि अब इस गेम को असल में खेलना कैसे है। आजकल ना बहुत से वेबसाइट ओनर्स के सामने एक बड़ी अजीब सी और परेशान करने वाली प्रॉब्लम आ रही है। उनके पेज गूगल पर दिख तो पहले से ज्यादा रहे हैं, मतलब इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं, लेकिन वेबसाइट पर आने वाले क्लिक्स यानी जो एक्चुअल ट्रैफिक है वो लगातार घट रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसे कहते हैं जॉ इफेक्ट, मतलब जबड़े का असर। देखिए, ये जो बैंगनी वाला बार है जो इंप्रेशंस दिखा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, और वहीं ये नीला वाला बार जो क्लिक्स दिखा रहा है, वो नीचे आ रहा है। ये बिल्कुल एक खुले हुए जबड़े जैसा दिख रहा है ना? और इसकी सीधी सी वजह है गूगल के सर्च रिजल्ट पेज में आया एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव। इसका सबसे बड़ा कारण AI ओवरव्यूज। ये गूगल के वो AI जनरेटेड जवाब हैं जो सर्च रिजल्ट्स के बिल्कुल टॉप पर दिखाई देते हैं। और ये जवाब अक्सर इतने सटीक और सीधे होते हैं कि लोगों को जवाब पाने के लिए किसी वेबसाइट लिंक पर क्लिक करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उनका काम वहीं का वहीं हो जाता है और आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक वहीं रुक जाता है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को बदलना। मछली पकड़ने के लिए अब बड़ा जाल फेंकने की जगह हमें भाले का इस्तेमाल करना सीखना होगा। मतलब बड़े और जेनेरिक कीवर्ड्स की जगह अब हमें ऐसे स्पेसिफिक लॉन्ग टेल सवालों पर फोकस करना होगा जिनसे किसी एक्शन या खरीदारी का एक मजबूत इरादा झलकता हो। यहां पर अंतर बिल्कुल साफ है। पुराना तरीका क्या था? हम रेड शूज जैसे कीवर्ड पे फोकस करते थे, जिसे शायद लाखों लोग सर्च करते हैं। अब नया तरीका क्या है? अब हमें मैराथन के लिए सबसे अच्छे लाल रनिंग शूज कौन से हैं जैसे सवालों का जवाब देना है। हाँ, हो सकता है इस सवाल को कम लोग पूछें, लेकिन जो भी पूछेगा उसका इरादा एकदम क्लियर है और वो एक सीरियस खरीदार है। अब ये नई स्ट्रैटेजी सुनने में थोड़ी मुश्किल और मेहनत वाली लग सकती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो इस काम को न सिर्फ मुमकिन बनाते हैं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा आसान भी बना देते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नए AI को पायलट से। जरा सोचिए, अगर किसी के एसईओ से जुड़े भारी भरकम काम का 80% हिस्सा ऑटोमेट हो जाए तो? जी हां, नए AI टूल्स के साथ ये अब कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। 80%। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए,
स्टेप 1, आप एआई को अपने ब्रांड की स्टाइल और कंटेंट के नियम बताते हैं। स्टेप 2, आप उससे कहते हैं कि भाई मुझे 100 से ज़्यादा ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड आइडियाज़ दो जिनका इंटेंट एकदम हाई हो। और फिर स्टेप 3, कुछ ही मिनटों में वो दर्जनों हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट तैयार कर देता है जो लगभग 95% तक रेडी होते हैं। ये एक ऐसा असिस्टेंट है जो न कभी थकता है और न ही कभी छुट्टी लेता है। एआई अब वो सारे काम ऑटोमेट कर सकता है जिनमें पहले घंटों या दिन लग जाते थे, जैसे कि सही लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ढूंढना, इंटरनल लिंक्स बनाना, पुराने और बेकार कंटेंट को ठीक करना या हटाना, और तो और पूरी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने में मदद करना। इससे फायदा क्या होता है? आप उन कामों पर फोकस कर पाते हैं जहां इंसानी दिमाग यानी रचनात्मकता और रणनीति की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब जब हमारे पास नए हथियार भी हैं और नई समझ भी, तो चलिए देखते हैं कि सर्च की इस नई दुनिया में लंबे समय तक आगे कैसे रहा जा सकता है। जो मशहूर निवेशक हैं वॉरेन बफे, उनकी एक बड़ी दिलचस्प स्ट्रैटेजी है। वो उन चीज़ों में भी वैल्यू ढूंढ लेते हैं जिन्हें बाकी लोग बेकार समझकर छोड़ देते हैं। ट्रेडिशनल वेबसाइट एसईओ आज कुछ वैसा ही बन गया है। हाँ, ये सच है कि वेबसाइट ट्रैफिक पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें दम नहीं बचा। अभी भी इसमें काफ़ी वैल्यू बाकी है। और मज़े की बात यह है कि जब बाकी सब लोग इसे छोड़कर नई चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो यहाँ मौके और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसी के साथ हमें एक नई और बड़ी सोच अपनानी होगी, जिसे कहते हैं सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है अपने कंटेंट को हर उस प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करना जहां आपके ऑडियंस जवाब ढूंढते हैं, सिर्फ एक सर्च इंजन के लिए नहीं। आज लोगों का ध्यान बुरी तरह बटा हुआ है। सर्च अब हर जगह हो रहा है, यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स में, अमेज़ॉन के प्रोडक्ट रिव्यूज़ में, रेडिट की बहसों में, और हाँ, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी। सीधी सी बात है, अगर ऑडियंस इन जगहों पर हैं तो आपको भी वही होना पड़ेगा। देखिए, इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है कि इंसान की जानने की इच्छा कभी खत्म नहीं होने वाली। हम हमेशा से जिज्ञासु थे और हमेशा रहेंगे। बस होता यह है कि जानकारी ढूंढने के जो तरीके हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। और जो स्मार्ट होता है वो इसकी शिकायत नहीं करता, वो बस उस बदलाव के साथ खुद को ढाल लेता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि लोग सर्च करेंगे या नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा करेंगे। असली सवाल ये है कि वो कहाँ सर्च करेंगे, और सबसे ज़रूरी बात, क्या आप वहाँ उनके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं?